इंसाफ का सफर। यह कहानी साल 2016 की है और बेंगलुरु शहर में घटी थी। यह घटना न केवल एक जज की सख्ती और ईमानदारी को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अपने बच्चों को गलत संगत और झूठे इल्जामों से बचाने के लिए एक माँ किस हद तक जा सकती है। कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के छोटे से गांव देपालपुर से होती है। यहाँ जज मीना वर्मा अपने पति और इकलौते बेटे उमेश के साथ रहती थीं। जज मीना वर्मा एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार न्यायाधीश थीं, जो भोपाल के न्यायालय में कार्यरत थीं। उनका बेटा उमेश पढ़ाई में बहुत होनहार था। मीना वर्मा ने उमेश को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे और उससे यही कहा करती थीं, बेटा, चाहे कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। उमेश बचपन से ही सपनों का बड़ा सौदागर था। आसमान में उड़ते जहाज़ों को देख वह हमेशा कहता, माँ, मुझे बड़ा होकर पायलट बनना है। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जब वो ये बात कहता। उसकी माँ, मीना वर्मा, जो एक प्रतिष्ठित जज थीं, जानती थीं कि उमेश का सपना उसकी जिंदगी का मकसद बन सकता है। उन्होंने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत और बलिदान की जरूरत होती है। उमेश का गांव एक छोटा और शांत स्थान था, जहां पायलट बनने की पढ़ाई और प्रशिक्षण के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। वहां सिर्फ बुनियादी स्कूल थे और तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई रास्ता नहीं था। मीना वर्मा ने महसूस किया कि अगर उमेश को अपने सपने को पूरा करना है, तो उसे अपने गांव से बाहर निकलना होगा। उन्होंने बेंगलुरु का चयन किया, जो अपने आधुनिक शिक्षा केंद्रों और एविएशन अकादमियों के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने उमेश से कहा, बेटा, अगर तुम्हें आसमान छूना है, तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। बेंगलुरु तुम्हारे सपनों का पहला पड़ाव है। हालांकि उमेश इस फैसले से खुश नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपसे और पापा से दूर नहीं रह सकता। मैं गांव में ही रहकर कुछ और कर लूंगा। उसकी आंखों में चिंता और दर्द साफ झलक रहा था। उमेश के लिए अपने परिवार से दूर रहना एक कठिन निर्णय था। मीना वर्मा ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाया, बेटा, सपने आसान नहीं होते। अगर तुम्हें उड़ना है, तो पंखों को खोलना होगा। मैं जानती हूँ कि अपने परिवार से दूर रहना मुश्किल है, लेकिन ये बलिदान तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा। अगर आज तुम हिम्मत दिखाओगे, तो कल हम सबको तुम पर गर्व होगा। उन्होंने उमेश को ये भी भरोसा दिलाया कि वो कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, भले ही तुम हमसे दूर रहो। फोन और वीडियो कॉल के जरिए हम जुड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। मीना वर्मा ने उमेश की बेंगलुरु यात्रा की हर छोटी बड़ी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने उसके लिए एक अच्छा हॉस्टल ढूंढा, जहां वो सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सके। उन्होंने उसे पायलट बनने के लिए जरूरी कोर्स के बारे में जानकारी दी और कुछ जाने माने एविएशन अकादमियों में एडमिशन के लिए आवेदन भी करवाया। उमेश ने भी धीरे धीरे खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया। उसने इंटरनेट पर बेंगलुरु और वहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ा। उसने अपनी किताबें, नोटबुक और जरूरी सामान पैक किया। जब बेंगलुरु जाने का दिन आया, तो घर का माहौल भावुक हो गया। उमेश की माँ ने उसकी पसंदीदा खीर बनाई और उसे खाने को दी। घर से निकलते वक्त उमेश ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं आपको और माँ को बहुत याद करूंगा। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम भी तुम्हें याद करेंगे, लेकिन ये यादें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। हमेशा मेहनत करो और ईमानदारी से अपने लक्ष्य तक पहुंचो। मीना वर्मा ने उमेश को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे सपने हमारी ताकत हैं। जब भी मुश्किल महसूस हो, बस ये सोचना कि तुम्हारा ये संघर्ष हमें गर्व महसूस कराएगा। बेंगलुरु के लिए ट्रेन में बैठते समय उमेश की आंखों में थोड़ा डर और बहुत सारे सपने थे। उसे पता था कि यह सफर केवल दूरी तय करने का नहीं,
बल्कि उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का था। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी माँ और पिता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। बेंगलुरु पहुंचने के बाद उमेश ने अपने कोर्स में दाखिला लिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी। हर दिन वो अपनी माँ की कही बात को याद करता, अगर उड़ना है तो पंख फैलाने का साहस दिखाओ। उमेश के लिए बेंगलुरु एक नई दुनिया थी। गांव के शांत और सादगी भरे माहौल से निकलकर वो एक बड़े और व्यस्त शहर में आया था। शुरुआत में उसने सोचा कि शहर का जीवन रोमांचक होगा, लेकिन यहाँ की तेज रफ्तार और अनजान चेहरों ने उसे अकेला महसूस कराया। उसने एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया, जहाँ पायलट बनने की पढ़ाई होती थी। कॉलेज में उसके साथी महंगे कपड़े पहनते, बड़े घरों में रहते और इंग्लिश में धाराप्रवाह बातें करते थे। उमेश को अक्सर यह एहसास होता कि वो इस भीड़ में कहीं फिट नहीं होता। वो साधारण कपड़े पहनता और अपने संस्कारों के कारण काफी रिजर्व रहता था। धीरे धीरे उसने कुछ दोस्त बनाए। इनमें से कुछ ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन कुछ ने उसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने उसे पार्टियों में ले जाने और शराब, सिगरेट जैसे व्यसनों में लिप्त करने की कोशिश की। लेकिन उमेश ने अपनी माँ की सिखाई बातों को याद रखते हुए साफ मना कर दिया। एक शाम उमेश के दोस्तों ने उसे कॉल करके कहा, अरे उमेश, कॉलेज के पीछे मैदान में पार्टी हो रही है, वहाँ आ, बहुत मजा आएगा। पहले तो उमेश ने मना कर दिया, लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर वो वहाँ चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि कुछ लोग गाड़ियों के पीछे छिपकर संदिग्ध काम कर रहे थे। कुछ लोग ड्रग्स का आदान प्रदान कर रहे थे। उमेश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। उसी समय अचानक पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उमेश ने बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उसने पुलिस से कहा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसे बाकी लोगों के साथ जेल भेज दिया गया। जब उमेश की गिरफ्तारी की खबर उसके घर पहुंची, तो जज मीना वर्मा को गहरा झटका लगा। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा किसी अवैध गतिविधि में शामिल हो सकता है। उन्होंने तुरंत बेंगलुरु जाने का फैसला किया। जब वह बेंगलुरु पहुंची और थाने गईं, तो वहां के एसपी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, आप जज है तो क्या हुआ, यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एसपी ने यहाँ तक कह दिया कि सभी आरोपी दोषी हैं और अदालत में ही सच्चाई साबित होगी। जज साहिबा समझ गईं कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा है, उतना है नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को निर्दोष साबित करेगी। जज मीना वर्मा के लिए ये घटना व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण थी। उनके बेटे उमेश को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया था और उन्हें यकीन था कि उनका बेटा निर्दोष है, हालांकि वह जज थीं। लेकिन पुलिस ने उनके अधिकारों और सत्य को नकारते हुए मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब मीना वर्मा ने देखा कि उनका प्रभाव काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा को किनारे रखते हुए आम जनता की तरह मामले की तह तक जाने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने साधारण कपड़े पहनकर, चेहरे पर मिट्टी मलकर, अपने बाल अस्त व्यस्त करके खुद को एक भिखारी के रूप में तैयार किया। उन्होंने एक पुरानी साड़ी और टूटी हुई चप्पल पहन ली, ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके। उनके पास केवल एक कटोरा और एक छड़ी थी। अगले दिन वह थाने के बाहर पहुंची और वहां बैठे पुलिसकर्मियों से गिड़गिड़ाने लगीं। उन्होंने रोते हुए कहा, साहब, मेरा बेटा निर्दोष है। वह पढ़ाई करने आया था, लेकिन उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया गया। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। पुलिस ने पहले उन्हें नजरअंदाज किया। एक कांस्टेबल ने कहा, अरे हटो यहाँ से, हर किसी को अपने बेटे निर्दोष ही लगते हैं।
जाओ यहाँ से, वरना हवालात में बंद कर देंगे। लेकिन जज साहिबा ने हार नहीं मानी। वह वहीं बैठ गईं और अपनी बात दोहराती रहीं। कुछ घंटों बाद जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें देखा और उनकी बातें सुनी, तो उन्हें अंदर बुलाया गया। जज मीना वर्मा ने तुरंत अपना वेश बदलते हुए अपनी पहचान जाहिर की। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, मैं मीना वर्मा हूँ, एक माँ और इस देश की जज। आपने मेरी बात सुने बिना मेरे बेटे को अपराधी बना दिया। मैं ये जानने आई हूँ कि आप लोग अपने कर्तव्य को इतनी लापरवाही से कैसे निभाते हैं। पुलिस अधिकारी स्तब्ध रह गए। उनकी गलती का अंदाजा लगते ही सभी ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। जज मीना वर्मा ने अपनी जांच खुद शुरू की। उन्होंने उमेश की कॉल रिकॉर्डिंग, दोस्तों के बयान और पार्टी के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकलवाए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उमेश केवल पार्टी में पहुंचा था और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने अपने कानूनी अनुभव का उपयोग करते हुए पुलिस की जांच प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया। ये साबित हुआ कि पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूत के सभी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने पाया कि यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, बल्कि पुलिस की सत्ता का दुरुपयोग भी था। एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर मीटिंग बुलाई। मीटिंग के दौरान जज मीना वर्मा ने सबूतों के आधार पर उमेश की बेगुनाही साबित की। इसके बाद एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा, ये हमारी बड़ी चूक थी। हमने बिना जांच किए निर्दोष लोगों को अपराधी बना दिया। हमें खेद है, भविष्य में ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी। उमेश और बाकी निर्दोष छात्रों को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने ये भी स्वीकार किया कि असली अपराधी उनके ही सामने से भाग निकले थे, जबकि निर्दोष लोगों को झूठे आरोप में फंसा दिया गया था। इस घटना के बाद मीना वर्मा ने मामले को बंद करने से इनकार किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों से पुलिस विभाग में सुधार की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि गिरफ्तारी के पहले सबूत इकट्ठा करने और निष्पक्ष जांच का सख्त पालन किया जाए। मीना वर्मा का ये कदम न केवल उनके बेटे के लिए न्याय लाया, बल्कि पूरे समाज को ये संदेश भी दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए। उनका ये साहसिक कदम एक मिसाल बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने परिवार और सच्चाई पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक और कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स जरूर करें।